जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अब वक्त आ गया है सपनों को सच्चाई में बदलने का। आज से नहीं, अभी से मेहनत शुरू करो, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी मेहनत का इनाम ज़रूर देगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। और ये हमारा आज सेट 1 होने वाला है हिस्ट्री का। इसके आगे कौन कौन से टॉपिक को आपको पहले कवर करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसका वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, इस वीडियो के लिए 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टारगेट को बहुत ही प्यार से पूरे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाली क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है 99% जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो हम अपनी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। देखिए इस वीडियोस को जानते हैं, कभी भी आप लोग जो देखते हो ना, ऐसे देखते हो कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, एक टेस्ट की तरह आपको देखना है। लास्ट में हमें कमेंट कर बताइएगा कि टोटल में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उसको आपको बतानी है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन है आपके पास, धातु मुद्रा है, नगर नियोजन है, चित्रकला है, कृषि व्यवस्था है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य धातु कौन सी थी। लोहा था, तांबा था, कांसा था या फिर चांदी था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है, तब तो इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाने लगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की जो पूजा का जो प्रमाण मिला है वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा गया है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेशा क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख पेशा था वो था आपका कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहा गया है कि जन शब्द ऋग्वेद में किसे कहा गया है। जन शब्द जो है वो ऋग्वेद में किसको कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा जन समूह, यानी जाति को, ट्राइब को कहा गया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा गया है कि आर्य समाज में सर्वोच्च संस्था कौन सी थी। आर्य समाज में सर्वोच्च संस्था कौन सी थी। तो देखिए आर्य समाज में जो सर्वोच्च संस्था थी वो जन ही था, यानी कि ट्राइब था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजा शब्द का वैदिक अर्थ क्या था। राजा शब्द का वैदिक अर्थ आपको बतानी है। देखिए जन का जो प्रमुख होता है, यानी कि चीफ ऑफ ट्राइब, ट्राइब का जो प्रमुख होगा उसको ही राजा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो था बुद्ध। कौन था, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रतीक था वो क्या था। ऑप्शंस आपके पास हैं, ध्यान से देखिए। तो चक्र, कौन हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि धम्म शब्द का संबंध किससे है। धम्म शब्द का संबंध किससे है। तो अशोक से है। किससे है, अशोक से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ स्तूप किसने बनवाया था। अशोक ने, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने या फिर कनिष्क ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कहा गया है कि फाहियान भारत कब आया था। तो फाहियान जो भारत आया था वो आया था 5वीं सदी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। हड़प्पा नगरों में घर किस पदार्थ के बने हुए थे? और ये जो घर बनाए जाते थे हड़प्पा नगरों में वो किसके बने हुए थे? तो आप लोग को पता है कि पक्की ईंटों से बने हुए रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है कि लोथल किस वर्तमान राज्य में स्थित है? अब लोथल जो है हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब में है या फिर राजस्थान में है? एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि मैंने जितने भी आप लोगों का जैसे हिस्ट्री है टॉपिक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सब का वन शॉट वीडियो ऑब्जेक्टिव का, यानी कि अगर 15 चैप्टर हैं आपके हिस्ट्री में तो 15 का 15 चैप्टर का VVI सिर्फ सवाल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल उसमें घुसा दिया गया, ऐसा नहीं। ओनली VVI वन शॉट एक ही वीडियो में टोटल 15 चैप्टर का रिवीजन आप कर सकते हो। कहाँ करोगे? मेरा एक न्यू चैनल है, ठीक है, अपडेट का चैनल मैंने एक बनाया था, न्यू चैनल, उसी पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया अलग से, वहाँ पे जाकर के आप उसको रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी एवरेज कम से कम एवरेज संडे तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो वो चैनल पे आप कैसे जाओगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, जहाँ से आप एवरी संडे रिवीजन कीजिए ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। अगर आप लोग घंटी वाले आइकन को नहीं दबाते हैं ना तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्या आप लोगों का सिलेबस कितना % कंप्लीट हुआ है। ये सब बात अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। हम तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आए हैं ना। आप लोग चुपचाप से वीडियोज़ देखते हो, ना लाइक करते हो, ना कॉमेंट करते हो। भाई कॉमेंट करो, बातें करो हमसे। अगर आप हमसे बात नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? तो कमेंट में आप अपने कमेंट रखो, अपने विचार रखो, अपने परेशानी को लिखो ताकि हमें समझ में आ सके कि विद्यार्थियों की क्या परेशानी होती है। क्योंकि एक विद्यार्थियों की जो परेशानी होती है वो 10 की भी हो सकती है ना। अगर 100 विद्यार्थी है, अगर उसमें से एक कोई विद्यार्थी एक परेशानी बताएगा तो उसका परेशानी 10 विद्यार्थियों से मेल खाएगा। इसलिए आप अपनी परेशानी को ज़रूर बताया करो कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।